नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दज्जाल और इसके फितने से मुतल्लिक। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक कई दूसरी आम निशानियों के साथ साथ एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब एक बेहद खतरनाक फितना बेदार होगा जिसे दज्जाल कहा जाएगा। ये एक ऐसी शख्सियत होगी जो नऊज़ु बिल्लाह अपनी नबूवत का ऐलान करके मुसलमानों को गुमराह करेगा और कई कमजोर ईमान वाले मुसलमान इसके फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। न सिर्फ मुसलमानों के अकायद का खतरा लाक होगा बल्कि कुफर और इस्लाम का आखिरी मार्का भी दज्जाल की आमद से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद दुनिया के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। शायद आपको सुनकर हैरत होगी कि दज्जाल जैसे फितने के खरूज से मुतल्लिक सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब ने इस दुनिया के खात्मे के लिए इसी से मिलते जुलते फितने का जिक्र किया है। चाहे हिंदू मत हो या ईसाईयत, यहूदियत हो या दीन इस्लाम, तकरीबन हर तबका फिक्र के अकायद में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसके आने से दुनिया भर में फसाद फैल जाएगा और इसके लाए हुए फितने की बदौलत दुनिया का सारा निजाम तहबाला हो जाएगा। फिर या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर एक नई ताकत के उभरने का इंतजार किया जाएगा, जिसकी आमद के बाद इंसान बदी की उस ताकत को शिकस्त दे पाएंगे। इस सिलसिले में हिंदू मजहब की किताबों में कली असर नामी एक बदी की ताकत का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आकर पूरी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी। ये एक ऐसा शख्स होगा जिसे शिकस्त देना हर इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये दौर इंसानों के लिए मुश्किल तरीन दौर होगा और फिर इसके जाहिर होने के कुछ अरसे बाद कालकी नामी एक शख्सियत जन्म लेगी। ये शख्स कली के साथ मुकाबला करके उसका खात्मा करेगा और दुनिया एक मरतबा फिर अमन का गहवारा बन जाएगी। नाज़रीन, हिंदुओं के इस अकीदे के बरक्स मसीहत में दज्जाल जैसी शख्सियत को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे मुतल्लिक अकायद तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, जिनके मुताबिक वो एंटी क्राइस्ट नामी शख्सियत मसीही बिरादरी के लिए तबाही का पैगाम लाएगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर ईसाइयों को इससे निजात मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह फारस यानी ईरान के कदीम मजहब ज़रतिश्त में अज़हाक नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में रिवायात में आता है कि ये बादशाह एक खास वक्त में दुनिया के उफक पर नमूदार होगा और अपने ताबे चंद लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालेगा। इन सारी रिवायात से ये वाज़ेह होता है कि कैसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर चलने वाले लोग एक मिलते जुलते फितने की आमद से खौफजदा हैं और अपने अपने मसीहाओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस सारे मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये सामने आया है कि मुसलमान जिस दज्जाल की आमद से खौफजदा हैं और उसके फितने से बचने की दुआएं मांगते हैं, यहूदियों के लिए वही दज्जाल इनका मसीहा है और वो मुसलमानों के बरक्स दज्जाल की आमद की दुआएं मांगते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल इनके लिए एक ऐसा बादशाह होगा जो सल्तनत सुलेमान को एक बार फिर जिला बख्शेगा और दुनिया भर में अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा। और वो वक्त जब दज्जाल की बदौलत यहूदियों को उरूज मिलेगा, इनके लिए सुनहरा तरीन दौर करार पाएगा। इनके मुताबिक कई मुसलमान ममालिक जिनमें तुर्की, ईरान, लबनान, मिस्र और हत्ता के मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं, सल्तनत सुलेमानिया का हिस्सा थे। चुनांचे अपने मसीहा दज्जाल की मैयत में वो इन तमाम जगहों पर अपना तसल्लुत फिर से कायम करेंगे। कई मुबस्सिरीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त दज्जाल की आमद के लिए यहूदी लाबी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ चुका है जो तमाम मुसलमान ममालिक पर अपनी मीरास का दावा करती है। यहूदियों का मानना है कि इन इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए इन्हें एक आलमी जंग छेड़नी होगी, जिसके बाद इनके मसीहा की आमद हो जाएगी और इसकी मदद से ये आलमी जंग भी जीत जाएंगे और दुनिया पर अपना राज कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये वही पुरफितन दौर है कि जहां दज्जाल की आमद करीब है? क्या दुनिया के हालिया वाकयात और जंगी माहौल किसी खास वक्त की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस सिलसिले में अगर इस्लामी अकायद का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुसलमानों को कई खास निशानियों से आगाह कर रखा है, जिनका जायजा लेने के लिए हम ये जान सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हदीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दी कि दज्जाल की आमद से 3 साल कबल दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। उस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त बैल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह ये बयान की गई है कि उस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद कहतसाली का सामना होगा। चुनांचे भूख के मारे खाने के लिए लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल मतरूक हो जाएगा।
लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद कैद साली रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह ताला 1/3 बारिश और जमीन को 1/3 पैदावार रोक देने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और जमीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म इलाही होगा। चुनांचे जमीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाएगी, ना कोई घास उगेगी और ना ही कोई सब्जी वगैरह। तमाम किस्म के घास चरने वाले चौपाए कैद से हलाक हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। इस दौरान सहाबा कराम ने इस्तफसार फरमाया कि गिज़ाई किल्लत के बायस इंसान जिंदा कैसे रहेंगे और उस कैद का मुकाबला कैसे करेंगे, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो तस्बीहात हैं जो मोमिनीन के लिए उस पुरफितना दौर में गिज़ा का काम करेंगी। कई अहादीस और भी मौजूद हैं जिनके मुताले से मालूम होता है कि दज्जाल की आमद का दौर मुसलमानों के लिए निहायत सख्त तरीन आजमाइश का दौर होगा। कमजोर ईमान वालों के लिए अपने ईमान की हिफाजत करना एक मुश्किल तरीन अमल करार पाएगा। रिवायात में आता है कि ऐसे वक्त में जब आधी दुनिया कैदसाली, भूख और प्यास की शदीद तरीन तकलीफें उठा रही होगी, दज्जाल के पास रोटियों का एक पहाड़ और पानी का एक दरिया होगा, जो मोमिनीन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद हदीस के मुताबिक उस वक्त दज्जाल आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी, जमीन को पैदावार का हुक्म देगा तो खेतियां लहलहाने लगेंगी और मवेशी पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। चुनांचे दज्जाल के पैरोकार मुआशी तौर पर खूब ऐश उठाएंगे, जबकि मोमिनीन भूख और प्यास से निढाल रहेंगे। उलमा का कहना है कि चूंकि दज्जाल का लफ्जी मानी शोबदाबाजी, मकरो फरेब और धोखा का है, लिहाजा दज्जाल की ये सब ताकतें सिर्फ नजर का धोखा होंगी, लेकिन ईमान वालों के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश साबित होगी। दोस्तों, अगर हम आज के दौर का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि फितनों के दौर का आगाज शायद हो चुका है। इसराइल और फलस्तीन में जारी जंग के बायस दुनिया भर में ये बहस छिड़ चुकी है कि इस जंग का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके असरात दूर तक जाएंगे और शायद ये दज्जाली फितने के दौर का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है, जहां यहूदी अपने सबसे अहम मकाम पर अपना तसल्लुत चाहते हैं और दज्जाल की आमद से कबल उस मकाम पर मौजूद रहना चाहते हैं जहां इनके अकीदों के मुताबिक इनका मसीहा दज्जाल उतरेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।